मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस जो मेरा वीडियो जा रहा है वो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से संबंधित है। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से ही आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज चैप्टर से लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार से आप प्रतिशत को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ये निःशुल्क है। सब्सक्राइब करते समय आपको ध्यान देना है कि सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आपको लाभ मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला प्रश्न है कि 1/2 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को जानना होगा कि परसेंटेज में लिखने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए 1/2 है, इसको जब भी आपको परसेंटेज में लिखना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो फिर परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए हल करके दिखाते हैं। तो ये हमारा हल है 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 100% इक्वल टू 50% हो गया 100 से, क्योंकि 2 से अगर हम इसको यहाँ पे काटते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आया ये हमारा 50% आया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। अब भिन्न के रूप में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर परसेंटेज का जो निशान है जब इसको हम हटाएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा, और जब उसको हम काट देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो जो आंसर आएगा वो भिन्न में आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे मैंने हल का दिखाया, यहाँ देखिए 25% इक्वल टू 25/100। जब हम इसको काटते हैं तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100 4, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि 50% को दशमलव भिन्न में बदलिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पे बोला है दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, जैसे अभी हमने जो किया जस्ट ऐसा ही करना है। यहाँ भी परसेंटेज का निशान को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, और इसको जब हम काट देंगे तो फिर इसको हम दशमलव में दर्शा देंगे। चलिए हल करके देखते हैं। देखिए 50% इक्वल टू 50/100, और जब इसको हमने काट दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे हम काटेंगे इसको। चलिए काट के तो 10 से 10 कट गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो 1/2 यहाँ पे हमारा कितना आया 1/2। तो 1/2 इक्वल टू क्या होता है 0.5 होता है ना, तो 0.5 यहाँ पे हम दशमलव भिन्न में लिख दिए। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल जो है में आपको ग्रोथ आवे और आपको इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। अब देखिए यहाँ परसेंटेज के रूप में लिखने बोल दिया, तो परसेंटेज के रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा, तो 0.35 है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा। चलिए हल करके यहाँ पे जैसे 0.35 इक्वल टू क्या हो गया 35/, यहाँ जो दशमलव का निशान है इसको जब हटाएंगे हम तो यहाँ पे जैसे ही हम ये दशमलव का निशान को हटाते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट आ जाएगा, 100 आ गया। अब 35/100 हो गया। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करते हैं कि हम
100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको काट देते हैं, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 35%। तो यही हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न जो है अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो रुपया देखिए यहाँ 500 का 20% कितना होगा। तो 500 का 20% आपको निकालने बोला है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ 500 का 20% जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 500 × 20। परसेंटेज जब हटाते हैं निशान तो नीचे 100 आता है। और चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं तो 20 पचे कितना हो गया 20 × 5 बचा, तो 20 पचे 100, तो कितना हुआ 100 रुपया। तो 500 का 20% कितना हुआ 100 रुपया। चलिए यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 25 75 का कितने प्रतिशत है। ये प्रश्न पीछे प्रीवियस जो है एग्जाम में पूछा था कि 25 जो है 75 का कितने प्रतिशत है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ 25 जो है यहाँ पूछा कि 75 का कितने, तो जिसका भी रहेगा 25 को पूछे है कि 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 75 आपको नीचे लिखना होगा और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। तो यही यहाँ पे 25/75 × 100 कर दिए। अब क्या किया, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्योंकि तो सॉल्व करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए काट करके दिखाया गया है 25 एकम 25 और 25 तिया 75। तो कितना आ गया 1 × 100 100 हो गया, 100/3 इक्वल टू जब हम इसको ये कहते हैं तो 33.33% हो। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी का प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 84 × 32 सेंटीमीटर आकार की सीट में से 10 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं और बची हुई सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कितने प्रतिशत अपव्यय होता है। देखिए प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। प्रश्न है कि 84 × 32 सेंटीमीटर आकार की सीट में से 10 सेंटीमीटर भुजा के कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो बची हुई सीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने यहाँ बोला गया है। साथ ही साथ पूछा गया है कि इसमें कितने प्रतिशत अपव्यय होता है। तो चलिए हल कर लेते हैं। देखिए हल करने, अब सबसे पहले देखिए कि लंबाई में काटे गए टुकड़ों की हमको संख्या निकालना है। तो लंबाई में कितना है तो 84 है। अब कितना है पूरे तो 10। तो हम 10 से डिवाइड अगर देंगे हम क्योंकि 10 सेंटीमीटर का जो है हमको टुकड़ा जो है काटना है। तो लंबाई में 10 सेंटीमीटर टुकड़ा में कितना कटेगा। तो जब हम इसको करते हैं तो 10 × 8 = 80, मतलब 8 पूरा टुकड़ा होगा, बाकी जो आएगा वो वेस्ट में जाएगा। उसके बाद चौड़ाई में जब हम काटेंगे तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 32/10 बराबर 10 × 30, मतलब 3 पूरे टुकड़े। अब देखिए काटे गए वर्गाकार टुकड़ों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो एक में हमको लंबाई में 8 टुकड़ा मिला और चौड़ाई में 3 टुकड़ा। तो जब हम वर्गाकार करेंगे तो दोनों को गुना करना होगा। तो 8 × 3 मतलब 24 टुकड़ा। अब बची हुई सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सीट का क्षेत्रफल माइनस काटे गए 24 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकाल देना होगा। तो सीट का क्षेत्रफल कितना था 84 × 32। जब हम इसको गुना करते हैं तो आ जाता है 2688। और यहाँ पे 24 काटे गए 24 टुकड़ों का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि 10 बोला कि 10 का वर्गाकार होना चाहिए। तो 24 टुकड़ा है तो 24 से गुना कर देंगे 10 × 10 को, तो कितना हो जाएगा 2400। अब 2688 में 2400 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 288 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब जो है अब पूछा कि अभिष्ट प्रतिशत अपव्यय पूछा था। तो अपव्यय कितना का हुआ हमारा 288 वर्ग सेंटीमीटर का। तो कितना में हुआ तो 2688 में हुआ।
तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको यही करना होगा कि भाई जो अपव्यय हुआ वो कितना में हुआ और कितना हुआ और कितना में हुआ। तो 288 हुआ और हुआ कितना, तो 2688 में। अब इसको जब हम प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 10.714% आंसर आएगा। तो यही हमारा करेक्ट और सही आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गन मेटल के एक टुकड़े में 22 भाग तांबा, 2.5 भाग टीन और 0.5 भाग सीसा विद्यमान है। गन मेटल में प्रत्येक धातु का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि गन मेटल के एक टुकड़े में 22 भाग तांबा है, 2.5 भाग जो है टीन है और 0.5 भाग सीसा विद्यमान है। तो गन मेटल में प्रत्येक धातु का प्रतिशत कितना होगा। चलिए हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए तांबा, टीन और सीसा का जो भाग दिया गया है तो 22:2.5:0.5। अब अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, जब हम सबको ऐड करते हैं तो 22 + 2.5 + 0.5 तो 25 हो जाएगा। अब तांबे का अभिष्ट प्रतिशत हमको निकालना है। तो तांबा कितना था 22 और कितना में, तो 25 में। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से गुना करेंगे। तो 22/25 × 100 कर दिए। तो जब हम इसको काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हम इसको काट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ 25 एकम 25, अब 25 चौका 100 हुआ ना। तो 22 × 4 कितना हो गया, 88 हो गया। तो 88%। अब टीन का हम निकालेंगे तो 2.5 में 25, तो देखिए 25 एकम 25, 25 चौका 100। और जब इसको हम अढ़ाई को 4 अढ़ाई 10 हो गया, तो यहाँ पे 10% आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सीसा का अभिष्ट प्रतिशत पूछा तो 0.5, 25 एकम 25। चलिए काट देते हैं। 25 एकम 25, 25 चौका 100 और 4 × 5 = 20, मतलब 2%। तो यहाँ पे परसेंटेज निकल गया। तो आपको समझ में आ गया। तांबे का प्रतिशत 88% हो गया, टीन का हो गया 10% और सीसा का हो गया 2%। तो यही करेक्ट और सही आंसर है। चलिए हमने इसको आंसर लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 215 किलोग्राम की पीतल की एक कास्टिंग के लिए 70% तांबा तथा 30% जस्ते की आवश्यकता होती है। पिघलाते समय 3% तांबा और 8% जस्ता अपव्यय हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि कास्टिंग के लिए मूलतः कितना तांबा और जस्ता आवश्यक है। प्रश्न को फिर से समझ लीजिए। बोला कि 215 किलोग्राम की पीतल की एक कास्टिंग के लिए 70% तांबा तथा 30% जस्ते की आवश्यकता होती है। तो लेकिन जब हम जैसे ही उसको पिघलाते हैं तो 3% तांबा और 8% जस्ता क्या होता, अपव्यय हो जाता। मान लीजिए कि पिघला रहे हैं तो उतना वो या तो जिसमें हम पिघला रहे हैं उसमें सट गया, या तो और मान लिए कि 3% तांबा जो है जिस पॉट में जिस बर्तन में हम पिघला रहे हैं उसी में रह गया, 8% जस्ता उसी में चिपक गया। तब क्या होगा, तो बोल रहा है कि जो अपव्यय हो रहा है तो उसके लिए कितना और तांबा और जस्ता की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे तांबे का भार कितना दिया था 70%। तो 70% तांबा का दिया तो 70 बटे क्या है 100 गुने 215। टोटल कितना था देखिए यहाँ पे 215 किलोग्राम था। तो इसका प्रतिशत हम निकाल लेते हैं। तो 70 का जो है 70 बटे 100 गुने 215 तो कितना आ गया, मतलब 150 किलोग्राम यहाँ पे आ गया। ये हमारा ज्ञात हो गया। जस्ते का भार जब हम निकालते हैं तो 30/100 × 215 करेंगे तो कितना आ गया 64.5 किलोग्राम प्राप्त हो गया। अब क्या बोला था कि पिघलाते समय तांबे का अपव्यय 3% हुआ। तो 3% हुआ तो उपयोगी तांबा कितना हो गया, मतलब 100 में 3% चला गया तो कितना बच गया हमारे पास 97%। उसके बाद 97 किलोग्राम उपयोगी तांबा के लिए जो है मूलतः आवश्यक तांबा कितना है 100 किलोग्राम चाहिए। अब यहाँ 150 किलोग्राम है तो इसके लिए कितना जो है तांबा का आवश्यकता होगा, तो 150 बटे 97 गुना 100 करेंगे तो कितना आ गया। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 155
155.15 किलोग्राम। यहाँ पे आ जाएगा 155.15 किलोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब मूलतः आवश्यक तांबा कितना हो गया, तो 155.15 किलोग्राम। इसी प्रकार पिघलाते समय जस्ते का भी निकालेंगे, तो इसका अपव्यय कितना हुआ था, तो 8% हुआ था। तो उपयोगी जस्ता कितना हो गया, 100 में 8 घटा दिए तो 92% हो गया। उसके बाद 92 किलोग्राम उपयोगी जस्ते के लिए मूलतः आवश्यक जस्ता कितना चाहिए, हमको 100 किलोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जस्ता का भार कितना था, 64.5 किलोग्राम। उपयोगी जस्ते के लिए हमको यहाँ पे टोटल जस्ते का रिक्वायरमेंट कितना आएगा, तो 64.5 कितना में, तो 92 में गुना 100 से कर देंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 70.108 किलोग्राम। तो यही मेरा यहाँ पे निकल गया। तो हमको कितना चाहिए किलोग्राम जस्ता, तो जस्ता चाहिए 70.108 किलोग्राम, और तांबा कितना चाहिए था, तो 155.15 किलोग्राम। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कास्टिंग में 35% जस्ता, 40% तांबा और 25% टीन है। यदि कास्टिंग का भार 25 किलोग्राम हो तो जस्ता, तांबा और टीन का भार ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पूछा है टोटल कितना है हमारा, 25 किलोग्राम है। तो 25 किलोग्राम का 35% जस्ता निकाल देना है, 40% तांबा निकालना है और 25% टीन निकाल देना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए जस्ते का भार कितना हो गया, 35/100 गुने 25। तब अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, इसको काट देते हैं। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, और 4 से जब हम 35 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32। उसके बाद जो है 3 30, 4 7 28, 2 20, 4 5 20, मतलब 8.75 किलोग्राम यहाँ पे निकल गया। तांबे का भार भी निकालने के लिए तो इसी तरह से 4 से हम इसको करेंगे तो 4 दहें 40 किलोग्राम, और टीन का भार जब हम निकालेंगे 4 से करेंगे तो 4 छक्का 24, 1 10, 4 दूना 8, उसके बाद जो है 2 20, 4 5 20, मतलब 6.25 किलोग्राम। तो यहाँ पर वेट निकल गया। प्रश्न में तो यही पूछा था, प्रश्न में पूछा ही था कि एक कास्टिंग में 35% जस्ता है, 40% तांबा और 25% टीन है, और कास्टिंग का भार 25 किलोग्राम दिया गया था। तो अलग अलग निकालने बोला था, तो सबका यहाँ पे वेट निकल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।